फोर्थ और लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब डिस्टेंस और स्पीड की बात आई है तो तीन फार्मूले होते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ये तीनों फार्मूले रिलेटेड होते हैं आपस में, इधर उधर कर कर बन जाते हैं। मेन फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर स्पीड चाहिए तो ये इसके बटे में आ गया, देखो। अगर टाइम चाहिए तो ये इसके बटे में आ गया। डिस्टेंस का फार्मूला तो ये है ही। अभी इसी फार्मूले का हमने यूज़ करना है इसमें। तो देखो उसने बोला कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड पर, यूनिफॉर्म स्पीड पर वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर कम होगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब वह वही डिस्टेंस चलने के लिए, 480 किलोमीटर चलने के लिए पहले से 3 घंटे ज़्यादा लेगी। अब वही बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो इसी चीज़ को आपने सोल्व करके क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, मैंने कहा समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 था भाई, और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट, देखो अब हमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट, हमें और भी तो डाटा दिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द ट्रेन विल टेक 3 hours more to cover same distance if its speed decreased by 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए न्यू स्पीड उसकी कितनी हुई। न्यू स्पीड आपने कहा कि 8 किलोमीटर कम होगी तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया भाई हमने। पहले जितनी थी उससे 8 घटा दिया। और टाइम कितना, न्यू टाइम कितना होगा भाई, पहले 480 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। 480 किलोमीटर बटे में x टाइम था, अब उसमें 3 घंटे ज़्यादा हो गए बस। तो देखो डिस्टेंस और टाइम। अब एक चीज़ देखो, क्या उसने दोनों ही कंडीशन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था कि नहीं किया था, किया था ना। तो अब आप कह सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि कितना है 480 किलोमीटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। 480 किलोमीटर दिया हुआ। अब आप इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। देखो कैसे सोल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा आपके पास है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर x माइनस 8 तो एज इट इज़। अब ये 3 क्या कर दीजिए आप, देखो 480 प्लस ये 3 इधर जाकर 9 हो जाएगा। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इन दोनों को गुना कर दिया 3 यहाँ पर, इसको इससे गुना किया 480, इसको इससे गुना किया 9, और ये 3 एज इट इज़ तो है इज इक्वल्स टू 480 आपका क्या है दिया हुआ है। अब अगला स्टेप देखिए कितना सिंपल सा होगा, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हमने कहा x माइनस 8 तो बच्चों एज इट इज़, यहाँ पर क्या है 480 प्लस 9। अच्छा हमने थोड़ा सा ये गलत कर दिया बेटे, यहाँ पर क्या है x है, x मैं तभी बोल रहा हूँ ये क्या है, ये तो सिंपल हो गया। यहाँ पर x है, ये 3x हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि ये इससे गुना हुआ, इसको इससे गुना किया 3x, और ये जो बटे में
x है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा 480, x हो जाएगा वो इधर जाकर क्या हो गया, इनटू हो गया। अब सोल्व कर दो उसको सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल सा सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है हमने, तो देखो अब इसको सिंपल सा सोल्व कर देंगे। इसको इससे गुना किया बेटे 480x, जब इस x को इससे गुना किया तो कितना है 3x स्क्वेयर। अब आ गई बारी इसकी, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, देखो 0 तो एज इट इज़, 8 8 जा 64, 6 इसके ऊपर, 8 4 जा 32 और 6 कितना हुआ 38, तो हमने कितना लिखा, ये लिख दिया। अब इसको इससे गुना कर दिया माइनस का 24x इज टू 480x। अब ये सिंपल होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आपके ऊपर बात है बेटे, आप इसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये 3x स्क्वेयर तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये इधर आकर क्या हुआ माइनस का, ये इधर आकर क्या हुआ माइनस का। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 3x स्क्वेयर आ गया बेटे। अच्छा ये देखो ये जो था ना ये 80x था, तो ये 480x हमारा एज इट इज़, ये वाला इधर आकर क्या हुआ माइनस का। अब ये रह गया बेटे, देखो सिर्फ अपना क्या रह गया माइनस का 24x, और ये इधर आकर क्या था, ये तो माइनस का था ही 3840 आपका। अब आप ये देखिए ये तो सीधा सीधा कट रहा है, इजिक्वल्स टू में 0 है, ध्यान रखना सारी चीज़ आप इधर ले आए। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, 3x स्क्वेयर माइनस का 24x और ये बचा बेटे माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो उसने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर उसको छोड़ दो। तो कितना सिंपल सा था क्वेश्चन। मैं बेटे रिपीट कर रहा हूँ कि उसने बोला था कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, यदि हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 3 घंटे वो ज़्यादा लेगा। तो मैंने सबसे पहले वाली ही कंडीशन क्रिएट करी कि उसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लेगी भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम हो गया 480 बाई में x। अब हमें उसने बोला कि 3 घंटे ज़्यादा लेगी यदि स्पीड कर दूँ 8 किलोमीटर कम, तो मैंने नई स्पीड देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो टाइम क्या हो गया पहले से कितना हो गया 3 ज़्यादा। अब मैंने कहा स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। अब बेटे इसके नीचे था x, तो हमने कहा इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं। इस 1 को इससे गुना किया 480, इस x को इससे गुना किया 3x। अब अगले स्टेप में ये x इधर जाकर गुना में हो गया बेटे। इसको जब मैंने x को 480 से गुना किया 480x, इस x को जब मैंने 3 से गुना किया 3x स्क्वायर, -8 को 480 से गुना किया तो कितना है -3840, और -8 को जब मैंने 3x से गुना किया तो माइनस का 24x, सामने 480x था ही, वो इधर अगली बार स्टेप में आकर क्या होगा माइनस का 480 से ये वाला 480x कट गया, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस का 24 और माइनस का 3840, जो कि क्या था हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 बच्चों हमारी हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।